हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सिंबॉलिक क्लॉक की जो इंडिकेट करती है कि ये दुनिया डूम्सडे यानी कि तबाही से कितनी दूर है। इस क्लॉक को हम कहते हैं डूम्सडे क्लॉक। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये डूम्सडे क्लॉक है क्या और इसका ओरिजिन क्या है। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने ऐसी तबाही देखी जिसके बारे में सोचकर ही हमें डर लगने लगता है। अगस्त 1945 में जब यूएसए ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक किए तो दुनिया को न्यूक्लियर वेपन यानी परमाणु हथियारों के खतरे का एहसास हुआ कि कैसे न्यूक्लियर वेपन्स चुटकियों में दुनिया का अंत कर सकते हैं। इसी खतरे को देखते हुए बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने 1947 में एक कॉन्सेप्ट को जन्म दिया जिसे हम कहते हैं डूम्सडे क्लॉक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डूम्सडे क्लॉक एक सिंबॉलिक यानी कि सांकेतिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें मिडनाइट यानी कि रात के 12 बजे का मतलब है दुनिया का अंत। इस क्लॉक में टाइम मिडनाइट के जितना पास होता है ये इंडिकेट करता है कि दुनिया तबाही के उतने ही नज़दीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस क्लॉक में टाइम खुद नहीं बदलता बल्कि इस क्लॉक को हर साल सेट किया जाता है बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट के द्वारा ताकि लोगों को आने वाले खतरे को लेकर आगाह किया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। तो ऐसा एक नहीं बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो दुनिया के सामने खतरा बनकर मंडरा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हैं न्यूक्लियर वेपन्स। दुनिया में कई देश हैं जिनके बीच में इतने आपसी मतभेद हैं कि कभी भी वॉर जैसी कंडीशंस बन सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना ताइवान जैसे बहुत से देश हैं जो कि हर समय वॉर लाइक कंडीशंस के लिए तैयार रहते हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में तो हाल ही में एक वॉर हो चुका है। साथ ही इजराइल और हमास के बीच के टकराव की न्यूज़ आप आजकल सुन ही रहे होंगे। ये छोटे छोटे वॉर्स कब बड़ी आसानी से एक बहुत भीषण रूप ले लेते हैं इसका अंदाज़ा हम वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से लगा सकते हैं। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा खतरा बनकर हमारे सामने मंडरा रहा है जिसके नतीजे फ्यूचर में और भी खतरनाक हो सकते हैं। शहरों में बढ़ती गर्मी, बाढ़, तूफान, सूखा जैसी समस्याएं फ्यूचर में और भी विकराल रूप ले सकती हैं। हाल ही में आपने सुना होगा कि अब तक का सबसे बड़ा आइसबर्ग अंटार्कटिका से टूटकर अलग हो गया है जिसका साइज मुंबई से 7 गुने से भी ज़्यादा है। इसके अलावा वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एनर्जी क्राइसिस, पैंडेमिक्स और देशों के आपसी रिलेशंस दुनिया की तबाही के खतरे को अफेक्ट करती हैं। डूम्सडे क्लॉक को 1947 में शुरुआत में सेट किया गया था मिडनाइट से 7 मिनट दूर। इसके 2 साल बाद ही 1949 में सोवियत यूनियन ने अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया जिसकी वजह से इसे सेट किया गया मिडनाइट से मात्र 4 मिनट की दूरी पे। इसके बाद हुए कई इंसिडेंट्स की वजह से इसमें कई फ्लक्चुएशंस आए और कई बार इसे अलग अलग टाइम पे सेट करना पड़ा। डूम्सडे क्लॉक के अकॉर्डिंग अगर हम कभी तबाही से सबसे ज़्यादा दूर थे यानी कि सबसे सुरक्षित थे वो समय था 1991 का जब सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हो गया था और साथ ही यूएसए ने सोवियत यूनियन के साथ स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी भी साइन कर ली थी जिससे न्यूक्लियर वेपन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स की होड़ को एक विराम मिला। तब डूम्सडे क्लॉक को मिडनाइट से 17 मिनट पहले सेट किया गया था। प्रेजेंट में डूम्सडे क्लॉक में जो समय है वो है मिडनाइट से सिर्फ 100 सेकंड्स दूर, यानी कि दुनिया तबाही के इतने नज़दीक पहले कभी भी नहीं थी जितनी आज है। इसे मिडनाइट से 100 सेकंड दूर 2020 में सेट किया गया था जिसके बहुत सारे कारण थे जैसे यूएस और ईरान के बीच बढ़ते टेंशन्स, यूएस और रशिया के बीच इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी का अंत और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं की लगातार अनदेखी। यूनाइटेड स्टेट्स के पेरिस एग्रीमेंट को रिजॉइन करने के बाद अब उम्मीद है कि क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरी दुनिया के द्वारा तेजी से काम किया जाए। अगर दुनिया के बड़े देश जैसे यूएसए, रशिया, इंडिया, चाइना पीस के लिए कुछ बड़े कदम उठाते हैं तो दुनिया को तबाही के खतरे से थोड़ी दूर ले जाया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो में मिली इन्फॉर्मेशन आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।